नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 57 में पीतमपुरा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह टोनी वीर जी, जो कि सिख प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे सवाल कर लेता हूँ, अभी जैसे अमित नागपाल जी जीत के आए हैं, तो इनकी जीत को लेके सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे सर आप? इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। जीत के आए हैं और काम अब उससे पहले का कर रहे हैं। ओके ओके सर। काम कर रहे हैं और अभी हमारे को बहुत सारी उम्मीदें हैं उनकी, उम्मीदें हैं जी। क्योंकि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं हम इनके साथ चले हैं तो वो सारे काम टर्न टू टर्न कर रहे हैं हमारे से। तो ऐसे लग रहा है कि हमारे को पहले से भी अच्छा, पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब अमित जी के आने के बाद कुछ और भी अच्छा काम होगा। तो जैसे क्या आप इलेक्शन के दौर में आप जैसे लोगों से मिल रहे थे, तो किस किस तरह की समस्या सामने आ रही थी सर? बहुत सारी समस्या आ रही थी, जैसे किसी के नाली के ऊपर वो ढक्कन नहीं है, पेड़ अंदर आ रहे हैं, पेड़ घरों के अंदर आ रहे हैं, इतनी इतनी हाइट हो गई है पेड़ों की, पूछो मत। वो वैसे सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। किसी का छज्जा गिर गया, किसी का क्या, वो सब अब पेड़ों का काम उन्होंने बहुत आते सार बहुत स्पीड से कराई। उसके बाद काफ़ी ब्लॉक्स में वो जो नालियों के ऊपर कवर्ड है वो हो चुका है जी। तो हमारे को आज शपथ ग्रहण भी हो गया जी। तो उसके बाद अब स्पीड और थोड़ी बढ़ेगी जी। तो अब जैसे सर पावर मिल चुकी है, 5 साल जनता ने पूरे दे चुके हैं, तो क्या लगता है 5 साल में और किस तरह का अचीवमेंट वार्ड में देखा जा सकता है? और अचीवमेंट वो डोर टू डोर आके काम करवा रहे हैं जी। जैसे वो मेरे ब्लॉक में आए, एमपी ब्लॉक में मेरे को साथ लिया, कुछ लोगों को लिया। जिन लोगों की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है वो उसको बड़ी अच्छी तरह सुन के और नेक्स्ट डे ही शुरू करवा देते हैं जी। सर इससे पहले के जो निगम पार्षद थे कौन थे यहाँ के? अंजू जी। अंजू जी। हाँ जी। तो उनका कैसा 5 साल रहा इन क्षेत्रों में? उनका भी बहुत अच्छा था, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। बहुत उन्होंने काम कराया, बहुत सारा काम कराया उन्होंने। सड़कें ये वो जिम जिम काफ़ी उन्होंने बनवाए। लेकिन अब इनको सेवा मिली है तो ये लगता है कि जो उनमें कमियां रह गई हैं उनको पूरा करेंगे। शुरुआत कर दी गई इन्होंने। टोनी जी, मैं जानना चाहूँगा, आप जैसे सिख प्रकोष्ठ से आप जुड़े हुए हैं, तो जो भी सिख प्रकोष्ठ के समाज के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए सर? क्या क्या काम किया आपने? मैंने गुरुद्वारा साहब के बाद वो बहुत गंदगी थी वाईपी ब्लॉक गुरुद्वारा साहब के बाद, वो मैंने अंजू जी को बोला था, फिर अमित जी को भी बोला। तो वो मेरे ख्याल तीसरे चौथे दिन उन्होंने जीतने के बाद वो सारी साफ करा दी थी। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे काम थे, बाथरूम की प्रॉब्लम थी, निकासी नहीं थी उसकी, वो ठीक कराया उन्होंने। तो ऐसे जो प्रॉब्लम बताते हैं वो करवा देते हैं। सर आपका किस तरह का एक लोकल जो भी समाज की सेवा कर रहे हैं, आप किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं? कोई संस्था से जुड़े हुए हैं आप? संस्था से तो नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन अमित जी के साथ ही जुड़ा हुआ, बीजेपी के साथ ही। कुछ काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनको मैं, मेरी क्या औकात है, मैं आ जाता है मैं बीच में, लेकिन वो एक सेवा मिली हुई है माता रानी की कृपा से। वो काफ़ी सारे लोग हैं, 60 और 70 के गिनती में हैं, जिनको पर्टिकुलर दाल चावल और वो जाता है। मैं वो फोटो नहीं खिंचवाता जी बस। ओके ओके सर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ की जो विधायक है वंदना कुमारी जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने अपने आपके सोसाइटी के लिए कोई काम किए क्षेत्र में सर? काम अगर जो रूटीन में काम खराब ही हुआ जी, 1 2 4 जगह पे रोड बन रही थी। वो कुछ भारत जी की वजह से वो बहुत एक्टिव हैं भरत जी हमारे, मतलब बहुत लोगों के दिल में बसे हुए हैं वो। तो उनसे कुछ होगा उनका, तो प्रॉपर वो काम नहीं दे पाए जैसा देना चाहिए था उनको। सर मोदी जी के 8 सालों को लेके कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हमारे देश की जो उन्नति है, जो हमारी देश की सेना है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के 8 साल पे? मैं यही कहना चाहूँगा भी जो कोई नहीं कर सकता वो मोदी कर सकता है जी। वो पता नहीं क्या चीज़ है उनमें, क्या पावर है, क्या शक्ति है कि कोई काम, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था वो भी उन्होंने ऐसे चुटकी में ही ठीक कर दिया जी उन्होंने। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी ही कर सकते हैं। तो आने वाले सर 2024 के चुनाव की भी तैयारी चल रही है सर? हाँ जी, हम भी डटे हुए हैं जी उसमें जी। उसमें आपकी पार्टी पूरी मतलब एक्टिव है? हाँ जी, एक्टिव है जी। हम अब शुरू कर दिया जी काम उसके लिए भी। अच्छा, वैसे आप सर राजनीति के अलावा आप स्वयं क्या करते हैं आप सर? मेरे ज्वेलरी शॉप है जी यहाँ पे, गुरुद्वारा वाईपी ब्लॉक गुरुद्वारा में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ऐसे चल रहा है जी, बस जो लोग आके कोई प्रॉब्लम बताते हैं कर देते हैं जी। तो मेरे से कोई पीछे से शक्ति मिलती है, हो जाता है बस। और एक छोटा सा कोई जनता में अपील देना चाहेंगे टोनी जी आप? अपील यही देना चाहते हैं कि बस
थोड़ा सब्र करो, कोई काम अगर लेट हो रहा है तो कोई ना कोई रीज़न होगा जो नहीं हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो, वो जो काम आपके लिए अमित जी ने कहे हैं वो नहीं होंगे, 1-2 महीने तो उनको टिकने दो बस। अगर नहीं होंगे तो फिर आप हमारे पास आओ कि ये काम टोनी जी नहीं हुआ, आपने वादा करा था नहीं हुआ, फिर मैं जानूँ या अमित जी जाने। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात देवेंद्र सिंह टोनी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।